कुछ कहानियां दबी होती हैं, कुछ फाइलें जिन्हें कभी खोला नहीं जाता। लेकिन जब कोई अधूरी आत्मा अपनी कहानी खुद सुनाना चाहती है तो वो किसी ना किसी को चुनती है। ये है अधूरी आत्मा फाइल्स, जहां सच मौत के बाद भी जिंदा रहता है। फाइल खोलो। छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। दिन में यहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन गिरौदपुरी के आसपास के गांवों में लोग एक अजीब बात कहते हैं। कहते हैं जब रात बहुत गहरी हो जाती है और पहाड़ियों पर सन्नाटा छा जाता है, तब जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आती है। अगर कोई रात 2 बजे के बाद जंगल वाले रास्ते से गुजर जाए तो उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई इंसान नहीं होता। गिरौदपुरी के पास एक छोटा सा गांव है, जंगल और खेतों से घिरा हुआ। वहीं रहता था धनेश्वर। धनेश्वर एक साधारण किसान था। उसकी फसल जंगल के पास वाले खेत में थी। जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसे कई बार रात में खेत देखने जाना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे चेतावनी देते थे, रात में जंगल वाले रास्ते से मत जाना, लेकिन धनेश्वर इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात, समय था करीब 2 बजे। अचानक धनेश्वर के घर के पास कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उसे लगा शायद जंगली जानवर खेत में घुस गए होंगे। वो जल्दी से उठकर एक टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। गांव में उस समय गहरा सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हवा में पत्तों की सरसराहट। धनेश्वर जब जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे दूर से घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। इतनी रात को मंदिर की घंटी कौन बजा सकता था, क्योंकि उस समय गिरौदपुरी धाम का मंदिर बंद रहता है। धनेश्वर ने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक जंगल के पेड़ों के बीच उसे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी को देख रही हो। धनेश्वर ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वो आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। धनेश्वर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने ये बात गांव के बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों, मुझे कुछ डरावना दिखा है। रात को खेत में एक भूतिया रोशनी दिखी, वो मेरे पीछे आने लगी। एक बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देख लिया? तुमने उसे देख लिया? धनेश्वर ने पूछा, किसे? बुजुर्ग ने कहा, बहुत साल पहले एक साधु यहाँ जंगल में तपस्या करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया, लेकिन उसके बाद से कई लोगों ने रात में सफेद कपड़ों वाली आकृति देखी है। बहुत साल पहले एक साधु यहाँ जंगल में तपस्या करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। लेकिन उसके बाद से कई लोगों ने रात में सफेद कपड़ों वाली आकृति देखी है। धनेश्वर ने सोचा ये बस एक कहानी है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर रात में खेत की तरफ जा रहा था।
समय था 2:17। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। धनेश्वर रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही सफेद आकृति अब उसके पीछे खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर उस आकृति ने धीमी आवाज में कहा, ये रास्ता रात में मत लिया करो। धनेश्वर डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जितना तेज वो भागता, उतनी तेज कदमों की आवाज आती। आखिरकार वो किसी तरह गांव पहुंच गया। उस रात के बाद धनेश्वर ने कभी रात में खेत जाने की हिम्मत नहीं की। और आज भी गिरौदपुरी के आसपास के गांवों में लोग कहते हैं, अगर कोई रात 2:17 पर जंगल के रास्ते से गुजरे तो उसे पीछे से धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है, और अगर वो पीछे मुड़कर देख ले तो उसे दिखाई देता है सफेद कपड़ों में खड़ा वही साया जो बस एक बात कहता है, ये जगह रात के लिए नहीं है। हर अधूरी आत्मा किसी वजह से भटकती है, और जब तक उसका काम पूरा नहीं होता वो किसी को नहीं छोड़ती। आज की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी है, और हो सकता है उसने आपको चुन लिया हो। आज की फाइल यहीं बंद होती है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि हर अधूरी आत्मा एक नया सच छोड़ जाती है। अगर कभी रात को आपको कोई अनसुनी आवाज पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ फाइलें दोबारा खुलती नहीं, वो आपको अपने अंदर बंद कर लेती हैं। अगली फाइल जल्द खुलेगी।